हेलो, हाय। और आप लोग कैसे हैं? तो अब आज हम एमलाइपिया को कंटिन्यू करते हुए लास्ट ये एमलाइपिया का वीडियो है। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेफिनिशन, क्लासिफिकेशन एंड लाइक एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ एमलाइपिया। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑप्शन ऑफ एमलाइपिया टाइप, एमलाइपिया मैनेजमेंट। ओके, सो फर्स्ट वन इज द ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस। जैसे कि हमने प्रीवियस में बात किया था कि हम ड्राई रेटिनस मतलब पूरा रेटिनस को भी करके देन फाइनल नंबर को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ग्लासेस मस्ट है। अगर किसी को, वैसे तो इसके डिफिनेशन में है कि लाइक एंटीरियर पोस्चर सिग्नल में कोई भी इशू नहीं है और रिफ्रैक्टिव करेक्शन या तो होता नहीं है, अगर होता भी है तो उसको देने से भी पेशेंट का विजन इम्प्रूव बहुत नहीं करते, मींस फुल 6 या नहीं होता है। तो हो सकता है, दो कंडीशन हो सकते हैं कि किसी पेशेंट का कुछ भी रिफ्रैक्टिव एरर ना आ रहा हो, और दूसरा केस हो रहा हो कि पेशेंट को रिफ्रैक्टिव करेक्शन तो हो बट वो करेक्शन देने से पेशेंट का विजन इंप्रूव नहीं है, लेकिन फुल इंप्रूव नहीं है, लाइक 6 नहीं है, मना 60 था तो 36 हो गया, 24 हो गया है, लेकिन फिर भी आपको ग्लासेस देने, भले 1 लाइन इंप्रूवमेंट है, आपको प्रिस्क्राइब करना है। ओके, तो ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस, जैसे जो अपना सिनेरियो है, इंडियन सिनेरियो, नॉर्थ रीजन की अगर हम बात करें, ड्यू टू द लेस लाइक नो अनअवेयरनेस और आई केयर एज वेल एज द पेशेंट, यहाँ पे ऐसे बहुत से केसेस हैं कि पेशेंट को नीड बहुत ही हाई करेक्शन की, उस टाइम पे पेशेंट हाई करेक्शन वेयर करना चाहिए था उसको, सिंस लाइक नो मिनिमल एज, लाइक जब वो बहुत छोटा था, लेकिन वो नंबर नहीं दिया गया, उसकी वजह से पेशेंट को एमलाइपिया हो गया, या एनाइसोमेट्रोपिया का केस है। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा, आपको कॉन्टेक्ट लेंस बहुत बेटर ऑप्शन है। जैसे कि एक पेशेंट है जिसका राइट आई का विजन 6 है और लेफ्ट आई में +10 लग रहा है, प्लस प्लेन डायोप्टर से पेशेंट का विजन 6 हो रहा है। तो होता क्या है, या कोई भी ऑप्टिकल है, वो जो है वो लोग या लो सेंसियर नहीं, लाइक नॉलेज नहीं है। ओके, तो पेशेंट को सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं। अब है कि हाँ, ये पता है कि 4 के ऊपर नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने ग्लास बना के बस 4 डायोप्टर डाल दिया लेफ्ट आई में, जो लाइक इन प्लेस ऑफ 10 देगी ओनली 4 + 4 डायोप्टर इन द ग्लासेस, क्योंकि उनको ग्लास ही देना है, वो उनका मेन मोटो ही लाइफ में सिर्फ ग्लास देना होता है। और उसका क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा पेशेंट की लाइफ में, उनको इससे कोई भी लाइक नहीं है। तो इसके लिए हमें अवेयर होना, हमें एजुकेशन अच्छी दे ट्रेनिंग्स को, जो हमारे राइट्स है, लाइक हमें ऑप्टोमेट्रिस्ट है, तो हमें अच्छे से वर्क करना भी चाहिए कि पेशेंट का अगर हमने ये नहीं किया, ये काउंसलिंग या ये अवेयरनेस नहीं दी, तो क्या साइड इफेक्ट होगा पेशेंट की लाइफ में। ओके, बिकॉज ना इस लाइफ इज सर्कल, अगर हम किसी के साथ ऐसा माने तो हम भी कहीं पेशेंट होते हैं, तो वो चीज हमारे साथ भी हैपन हो सकती है, मोस्टली होती भी है। हम कहीं जाते तो हमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो हमें कितनी गुस्सा आती है, तो सेम है, हमारा पेशेंट भी बहुत होप के साथ हमारे साथ आया है। तो जो आइडियल ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट है, ऑप्शन है, वो आपको देने ही होंगे। अगर पेशेंट नहीं अवेयर है तो एटलीस्ट काउंसलिंग आप करिए, 2-3 बार काउंसलिंग करेंगे, हो सकता है उसको स्ट्राइक करे कि या वी कैन टेक कॉन्टेक्ट लेंस। अब उसने तो क्या हुआ, राइट टाइम में विजन 6 था, लेफ्ट टाइम में +4 देने के बाद पेशेंट विल अचीव ओनली 624, छोड़ दिया, पेशेंट की एज 5 ईयर्स थी। अब गुड आई अच्छी है, 6 से फिक्सेशन लेती रहेगी, अदर बैड आई लेजी आई बन जाएगी। तो ऐसे केसेस में लाइक एनासोप्रेटिव, तो आप पेशेंट को, ठीक है बच्चा छोटा है, वैसे तो हम लोग तो 5-6 ईयर्स में ही डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंस बहुत कॉन्फिडेंटली देते हैं, पेशेंट भी बहुत अच्छे से इसको केयर मेंटेनेंस विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, मींस एक्टिव सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, दे विल टेक केयर ऑफ, नो प्रॉब्लम, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन आपको फॉलोअप छोटे रखने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि पहले ये था कि हाँ बच्चा 17 ईयर्स 18 ईयर्स का हो जाए तब हम कॉन्टेक्ट लेंस के, पर अब डिस्पोजल ऑप्शन ही यही आया है कि बच्चा है, नो डाउट खेलने जाएगा, अनहाइजीन रहेगी, तो इसीलिए डिस्पोजल का ऑप्शन आया। आप मंथली डिस्पोजल दीजिए, वो बहुत महंगे भी नहीं पड़ते हैं, डेली नो डाउट महंगा पड़ेगा, आप आराम से दीजिए। और दोनों में आता है डिस्पोजल ऑप्शन, प्लस और माइनस दोनों में आते हैं, लाइक सुपरविजन में भी आते हैं, ठीक है, और बहुत से एक्वा व्यू में भी आते हैं। तो ये आपको ब्रांड का नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप अपनी चेयर पे बैठे हैं तो यू हैव एक्सप्लोर ऑल थिंग, नॉट ओनली फोकसिंग ऑन 1 or 2 area of optometry field, because patient can have any type of problem related to eye. So if you are sitting in your hot chair, in your chair, so you have like a connection of all things, कि अगर पूछता भी है हाँ तो सर कहाँ से लेंस लेंगे, तो आपको ऑप्शन बताना होगा। अगर आपके हॉस्पिटल में नहीं है तो नियर बाई जो भी है आपको बताना होगा। आपको भी ब्रांड की नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ आप उसको कुछ सजेस्ट कर सकें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हाई प्लस डिस्पोजेबल में नहीं आता, पहले था, लेकिन अब कंपनी प्योर मूव ऑन कर रही, 2-3 कंपनियों के मंथली डिस्पोजेबल आराम से +10-12, या तो आप नहीं है तो ईयरली कस्टमाइज बनवा के दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में एनाइसोटोमेट्रिक के केसेस में आपको फुल करेक्शन देना है, तो यू ऑलवेज गिव द बेस्ट ऑप्शन इज द कॉन्टेक्ट लेंस। अदरवाइज एज कम है, गुड आई फिर फिक्शन लेती रहेगी और बैड आई लेजी आई बनती जाएगी, तो पेशेंट डेवलप एमलाइपिया इन द लेटर लाइफ। ओके, देन occlusion therapy. Occlusion is the most important thing in management of एमलाइपिया। occlusion मतलब पेशेंट की गुड आई को क्लोज किया जाता है और जो बैड आई है उसी को फिक्सेशन, जब गुड आई बंद कर दी तो ऑब्वियस है कि बैड आई ही बार बार फिक्सेशन लेगी, ठीक है।
तो जब भी आप एमएलआईपी थेरेपी में अगर आप पैचिंग, जैसे कि हो सकता है कि आप जिस हॉस्पिटल में हैं वहाँ पे पीडीआर डिपार्टमेंट बहुत डेवलप नहीं है, सिंगल ऑप्टोमेट्रिस्ट ही ऑक्सीजन बता के और थेरेपीज के बारे में एडवाइस करते, तो बहुत अच्छा मैं बताऊं, मैंने बहुत इन बिकॉज आई डिड माई डिप्लोमा इन ऑर्थोप्टिक्स और आई वर्क एज ऑर्थोप्टिशियन अराउंड 2.5 year इन आवर ब्रांच ऑफ द सीतापुर हॉस्पिटल। तो बहुत अच्छा उसका मैंने रोल देखा है। पेशेंट भी हैप्पी, मतलब लाइफ स्टाइल उसका पेशेंट का बहुत हाई नहीं है, वो बहुत से लाइक पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो बहुत अच्छा है ना। आप ऑक्लूजन थेरेपी दीजिए, पर ऑक्लूजन बताने का तरीका आपका बहुत सही होना चाहिए। ऑक्लूजन ड्यूरेशन कैसे डिपेंड करता है ऑन टाइम में, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स विजन इन द डिफरेंट टाइप की, राइट और लेफ्ट में विजन कितना है, उसके हिसाब से आपका ड्यूरेशन आवर्स बदलेगा। ओके, उसके बाद आप ना सिंपल है, जैसे न्यूज़पेपर, कोई छोटा बच्चा, उस न्यूज़पेपर में आप कुछ लेटर्स दे दीजिए उस बच्चे को कि इस पे सर्कल करना है। पूरे न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर वर्ड, जैसे ए दे दिया, सी दे दिया, डी, अब वो क्या करेगा, बैड आई से गुड आई तो बंदी कर दी और उस पे सर्कल बनना है। या छोटे मोती की माला होती है, ठीक है, उस छोटे छोटे मोती में, क्योंकि बहुत ही महीन, बहुत ही फाइन वर्क है, तो छोटी नीडल से लेके वो माला बनाए, फिर थोड़े कोई पैसा भी नहीं खर्च, तो कोई भी लाइफ स्टाइल वाला बंदा, क्योंकि नो डाउट हमें अपनी पेशेंट की ऐसा नहीं कि हाई प्रोफाइल है तभी ट्रीटमेंट मॉडलिटी बतानी है, अरे वो बियर नहीं कर पाएगा, बट देयर आर लाइक हर जगह होप होती है। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, और एटीट्यूड सही करने के लिए आपको अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम इन कम से कम लाइक उसमें सिनेरियो में क्या बेस्ट थिंग्स पेशेंट को बता सकते हैं। तो अब वो माला बताइए, फाइन सा माला है, कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी व्हाइट मोती ले आए, हाई कॉन्ट्रास्ट का कोई रेड या समथिंग हो, और उससे आप मोती की माला बनवाइए, और न्यूज़पेपर में कोई भी 4-5 वर्ड दे दीजिए और उस पे सर्कल बनाए। डेली आप 1 घंटा 2 घंटा डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ लाइफ, या इस टाइप की एक्सरसाइज भी प्राइमरी जैसे सेंटर्स में आप दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अगर टर्सी सेंटर में बैठे तभी कुछ सर्विसेज दे सकते हैं। आपका क्या मोटो है, आप कितना अपनी कम्युनिटी को वेलफेयर में लाना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ऑक्लूजन के साथ आप वो सब ट्रीटमेंट मॉडलिटी दे सकते हैं। देन पेनलाइजेशन थेरेपी। ओके, एक्चुअली देखा जाए तो पेनलाइजेशन बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं, पेनलाइजेशन मतलब दूसरी, जैसे कि हम अक्लूड करते हैं नॉर्मल नेल पेंट या जो अक्लूजन का पेपर आता है अक्लूजन के, अब तो बहुत ही कलरफुल स्टिकर्स आने लगे हैं, क्योंकि नो बच्चा बंदा लगा के जाता है तो उसको उसके क्लासमेट या फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ना चिढ़ाते हैं, तो उसको थोड़ा सा इनोवेटिव में बहुत सी बुक्स भी आने लगी हैं, तो ट्रेसिंग वाली बुक्स बहुत आई हैं, तो आप वो भी ऑप्शन बता सकते हैं ट्रेसिंग की, आप ऑनलाइन भी बुक मंगा सकते हैं, एमलैपिक थेरेपी की ट्रेसिंग बुक्स भी आती हैं। और पैच भी थोड़े से महंगे बैठते हैं, बड़ा कलरफुल पैच आते हैं, तो बच्चे ना फैशन या ट्रेंड में लगा के चले जाते हैं, कि कुछ बच्चों को कुछ नया चाहिए होता है, तो वो उसको लगा के चले जाते हैं। उन सबसे क्या होता है, वो हमारे तीनों सेंस को ऑब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, कलर सेंस, फॉर्म सेंस एंड लाइट सेंस। ठीक है, तो आप पेनलाइजेशन में, आप पेनलाइजेशन भी कई तरीके, अगर पेनलाइजेशन की मैं क्लास लेना चाहूँ तो 1 आवर तो पेनलाइजेशन की क्लास हो जाएगी, कि इतना हम बात नहीं करते हैं, तो एट्रोपिन डाल देते हैं, मतलब एक आंख को, तो अगर बंदे ने बंद की तो बहुत सोशली स्टिग्मा होता है, तो आप एट्रोपिन या कोई भी डायलेटर डाल दीजिए। ठीक है, और या फिर या जो ग्लास लगाते हैं ना, तो फ्लिम ग्लास ले लीजिए, जैसे जो विंडोज में लगता है, तो क्या होगा, सारे सेंस ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो दैट इज अ पेनलाइजेशन थेरेपी। रेड फिल्टर ये जरूर ओल्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका रोल बहुत अच्छा है रेड फिल्टर का, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और फोविया पे क्या होती है, नंबर ऑफ कोन्स बहुत ज्यादा होती है, तो उनको स्टिमुलेट कर देता है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो रेड फिल्टर भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, उसमें सबसे अच्छी बात है ये भी आप होम थेरेपी में दे सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस जो माला एंड लेटेस्ट बताया वो भी होम थेरेपी का ऑप्शन है। तो नो डाउट क्लिनिक पे आने के बंदे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, फिर आप कोई भी थेरेपी देंगे तो उसका भी कुछ पेमेंट होगा, तो वो सब चीजें हैं, तो दीज आर नोन एज द होम थेरेपी। तो आप रेड फिल्टर क्या है, भी आपको एमएलआईपी में लगाना होगा, रेड फिल्टर जो ट्रायल फ्रेम बॉक्स में होता है ना, रेड फिल्टर देखा है आपने, वही वाला रेड फिल्टर नॉर्मल, तो ये ऐसे भी सिंगल भी मिल जाता है। तो आप रेड फिल्टर क्या करना है, लगा के टेप से चिपका दीजिए, और पेशेंट को लाइट के सामने बिठाना होता है 7 to 8 मिनट, तो फोविया को स्टिमुलेट करता है, सॉरी कोन्स को स्टिमुलेट करता है फोविया पे। तो रेड फिल्टर क्या करता है, वो फोविया पे नंबर ऑफ कोन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वही हर चीज का रिलेशन बहुत है। अगर आपकी बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आप सब्जेक्ट को कनेक्ट कर पाएंगे और एप्लीकेशन पे ला पाएंगे। तो फोविया पे नंबर ऑफ कोन्स बहुत ज्यादा होती है, जो कोन्स होती है रेड कलर की बहुत ही ज्यादा वो होती है, तो उससे स्टिमुलेट मतलब एक्टिव हो जाती है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो वो भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है होम थेरेपी में, ये ऑप्शन आप ले सकते हैं।
हेडिंगर ब्रशेस, ये जो आपका सिनेप्टो 4 होता है उसका एक एडिशनल पार्ट है। मे बी आप बहुत से लोगों ने देखा होगा या ना भी देखा हो, मीन्स हमेशा लगाने को उसको आप अलग कर सकते हैं। जैसे उसकी सेकेंडरी डिवाइस है, जैसे कि ना स्ट्रेट लाइन के अपडेशन टोनोमीटर, आप मनो लगा के रखिए या उसको हटा के, या पैम स्ट्रेट लाइन का एक सेकेंडरी है, आप हटा के रखिए या लगा के रखिए, यूज भी कर सकते हैं। तो सेम ऐसे हेडिंगर ब्रशेस होता है, उसमें फैन जैसा होता है, मैं आपको कैसे समझाऊं, और वो मूव करता है, मीन्स ठीक है, इंटॉप्टिक फिनोमेना पे बेस्ड है। तो ब्रेन आई हैंड आई कोऑर्डिनेशन दोनों को बढ़ाता है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को न्यूरोसिटी को भी प्लस न्यूरोसिटी भी बढ़ाता है। तो ब्रेन का भी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली देखना सिर्फ आंख का काम नहीं है। एमलाइपिया में क्या जो अभी मॉडर्न थ्योरी आई है, मैं भी डिस्कस करूंगी, तो वो सिर्फ प्रीवियस जो हमारा मैनेजमेंट था ना, उसमें सिर्फ हम आंख को एक्टिव करते थे, सेपरेट आंख को, सिर्फ उसी आंख को एक्टिव करते थे। जो नई मोडलिटीज हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड, वो क्या करते हैं, बायनोकुलर फोकस करते हैं, साथ ही साथ वो ब्रेन विजुअल पाथवे और कनेक्टिविटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उनके रिजल्ट जल्दी आते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड है कि पहले था कि एडल्ट में एमलाइपिया का थेरेपी का कोई रोल नहीं, पर अब ऐसा नहीं है, एडल्ट में भी एमलाइपिया थेरेपी का रोल है। ओके, हाँ, नो डाउट परसेंटेज इतना हाई नहीं होगा, एज जितना कम है, जितनी कम एज होगी पेशेंट की, उतना ही प्रोग्नोसिस गुड होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हेडिंगर ब्रशेस एक उसी की एडिशनल डिवाइस होती है, ये क्लिनिक थेरेपी है, ये पेशेंट होम थेरेपी में ऑप्शन नहीं ले सकता है। तो आईपीसीएस तो देखे होंगे, दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड में लगा देते हैं, और फिर वो उसमें फैन जैसा मूव करता रहता है, ठीक है। उसके साथ एक और भी एक्चुअली आता था, इस पहले मैंने, जैसे हम लोगों ने उसको देखा है, स्पेस कोऑर्डिनेटर भी आता था, उसमें उस फैन के ऊपर ना पेशेंट को निडल रखनी होती थी, तो उससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बढ़ता था पेशेंट का। तो वो भी, लेकिन वो अब थोड़ा सा मीन्स आउटडेटेड हो गया। लेकिन आपको, अगर आप एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट, यू नो ईच एंड एवरीथिंग कि क्या आउटडेटेड था, वो आउटडेटेड हुआ क्यों, एक्चुअली ये भी आपको पता होना चाहिए। और मॉडर्न टेक्निक आई तो आई क्यों, क्यों रिप्लेस हो गई, सब कुछ कनेक्शन, क्योंकि आप रिप्लेस तभी होता है जब कुछ एडवांटेज की नई थिंग आती है, अदरवाइज रिप्लेस का कोई लाइफ में पार्ट नहीं होता है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज हेडिंगर ब्रशेस, ये आपका क्लिनिक थेरेपी है, बट ये होम थेरेपी में आप नहीं दे सकते। देन विजन थेरेपी, ये तो आजकल लाइक ग्लोबली बहुत ही एक्सेप्टेड थेरेपी है, क्योंकि मैंने जैसे बोला, क्योंकि ये दोनों आंख को एक्टिवेट रखता है और साथ ही साथ आपकी ब्रेन और विजुअल पाथवे सभी को एक्टिव करता है, तो इसको बोलते हैं डाइकोपैटिक थेरेपी। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी, ये भी हम बात करेंगे आगे चल के और डिटेल में। सर्जिकल ट्रीटमेंट, लाइक माना किसी को टोसिस है, उसकी वजह मैंने बोला था ना, डिपर्वेशन एमलाइपिया और सेकेंडरी एमलाइपिया, तो पहले तो आपको स्कॉल्स को भी तो रिमूव करना पड़ेगा, माना किसी को स्टेंट है, ठीक है, या किसी को टोसिस है, या किसी को कैटरैक्ट है, तो आपको उसका मैनेजमेंट भी करना। अब आप किसी को कैटरैक्ट है, आप कितना भी थेरेपी दीजिए, देयर इज नो रोल इन एमलाइपिया थेरेपी, तो पहले आप उसको फर्स्ट कॉज को रिमूव करेंगे, मैनेज करेंगे, देन आप एमलाइपिया को मैनेज करेंगे, ठीक है। फिर दिस इज द लीस्ट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड सपोर्ट। दिस मीन्स, माना किसी कोई पेशेंट है, पेशेंट बहुत देर में आपके क्लिनिक में आया, अब उसको पैचिंग बताई जा रही है, पेशेंट क्या है, साई फील कर रहा है, वो पैच नहीं लगा रहा, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं हो। तो ऐसे जैसे हम लोग जिनमें ना पेशेंट को केस हिस्ट्री देते हैं और लेटर बना के देते हैं स्कूल या कॉलेज के लिए, तो ऐसे में एमएलआईपी पेशेंट में भी कर सकते हैं कि उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, मीन्स दया नहीं मिलनी चाहिए, ओके, काइंडनेस नहीं होनी चाहिए, उससे पेशेंट में फिर मॉरल डाउन होता है। काइंडनेस अलग चीज है, इम्पैथी अलग चीज है, और वो अलग चीज है। तो आप कोई भी लेटर बना के, मतलब उसके बेसिस पे, केस हिस्ट्री के बेसिस पे, डायग्नोसिस के बेसिस पे क्या ट्रीटमेंट, उस टाइप का, जिससे कि टीचर भी अवेयर रहे, माना वो कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसका विजन कम है, तो ये नहीं उसको डांट रही, क्या कर रहे हो तुम, कुछ नोट डाउन ही नहीं कर पाते, तुम्हारा मन कहाँ शैतानी में, तो इससे बच्चे की साइकोलॉजी खराब होती है। तो यू कैन गिव वन लेटर टू द नेम ऑफ स्कूल प्रिंसिपल। और आपको पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना है कि इसमें पेशेंस रखना है, क्योंकि जो रिजल्ट आते हैं वो तुरंत नहीं आते हैं, तो यू हैव ए नो पेशेंस, मतलब पेरेंट्स को पेशेंस रखना होगा। तो आप अलग से, मतलब पेशेंट जो काउंसलिंग कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि अगर काउंसलिंग का रोल लो विजन में, मीन्स किसी भी मेडिकल केयर में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग करनी है, और जो स्कूल या कॉलेज है उसके नाम पे लेटर बना के उनको भी अवेयर कराना है कि पेशेंट का ये ट्रीटमेंट चल रहा है, वरना वो ऑक्लूजन लगा के जाता है, कुछ भी लगा के, तो ये नहीं उसके क्लास में उसको कुछ बोल रहे हैं, तो टीचर को थोड़ा सा नॉर्मल एनवायरमेंट बच्चे को देना पड़ेगा, जिससे कि वो, उसको प्रोत्साहन मिले, मतलब वो ट्रीटमेंट को कैरी ऑन कर पाए। ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यू। आप देखिए, अगर इसमें भी कोई स्टडी कर सकते हैं कि कम एज के बच्चों में अगर आप फॉलोअप लीजिए, तो अगर रूरल सेमी रूरल में दीजिए तो आपको ज्यादा परसेंटेज मिलेगा, कि फॉलोअप कम मिलेंगे कंपेयर टू वो, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू लोग बहुत करते हैं, वही सोशल स्टिग्मा, अरे ये पैच कौन लगा, ये थेरेपी महंगी बहुत है,
अब तभी तो रिसर्च होती है ना, हमको बैरियर समझ में आते हैं। अब जैसे कि हाँ भाई विजन थेरेपी बहुत महंगी है, तो हमें और भी छोटे छोटे ऑप्शन सोचने चाहिए एज पर द पेशेंट सिनेरियो, इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसा नहीं कि विजन थेरेपी है तो हम विजन थेरेपी ही देंगे और कुछ सब कुछ चला गया। तो एज पर द पेशेंट नीड्स, एज पर द पेशेंट एक्सेप्टेंस, आपको ट्रीटमेंट मोडेलिटी को मिक्स एंड हाइब्रिड कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल और उसको लाइक अगर मायोपिक है बंदा, मायोपिया की हाई मायोपिया की वजह से हुआ है, तो लाइक लेस यूज ऑफ मोबाइल, आउटडोर गेम्स, इन सब चीजों को भी फोकस करना होगा। तो अब हम बात करते हैं जो कि बड़ा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है हमारा, लाइक ये वाला कॉन्सेप्ट दैट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। ओके, डाइकोपेटिक थेरेपी। तो इसको यूज कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इट रिड्यूस द सेपरेशन। सेपरेशन तो कमी कर रहा है, क्योंकि सेपरेशन की वजह से एमलाइपिया हुआ, तो सेपरेशन तो कम कर ही रहा है, साथ साथ इंक्रीज बाइनोकुलर विजन दोनों को। क्योंकि हम जब भी कोई गेम खेलते हैं तो हमें पैच नहीं करना होता दोनों, हाँ मोबाइल्स में भी अब तो बहुत गेम आ गए हैं। और पेशेंट क्या क्लिनिक पे, तो एक तो इसका ये एक्सेप्टेड इसलिए है कि पेशेंट को क्लिनिक पे नहीं भी वो उसको खरीद सकता है, बाई कर सकता है मोबाइल में, लैपटॉप में लेके। लैपटॉप में मोस्टली प्रेफर, क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है, तो लैपटॉप हो तो बेटर है। उसको मंथली या इसके मतलब वो आते हैं ना कि 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ के ऑप्शंस आते हैं। और सॉफ्टवेयर भी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो सॉफ्टवेयर भी कई हैं, बहुत से तो इंडियन सॉफ्टवेयर हैं, तो नो डाउट वो चीपर है। ठीक है, तो अब कई ऑप्शन आप लगे अपना हॉस्पिटल में 2-3 ऑप्शन रख सकते हैं, उसके बेसिस पे पेशेंट को दे सकते हैं, वैरायटीज दे सकते हैं। तो इंक्रीज बाइनोकुलर विजन देते हैं, जो गेम बेस्ड होता है एक्चुअली, तो दोनों आंख यूज करता है पेशेंट। देन प्रमोट न्यूरोप्लास्टिसिटी, वही मैंने बोला ना, क्योंकि जो हमारा ये है वो पूरा ही नर्वस सिस्टम मतलब विजुअल पाथवे से लगा के ब्रेन तक को एक्टिवेट करता है। देन पेशेंट एंगेजमेंट, अब वो जो गेम होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब बच्चा बोर नहीं, जैसे माला बनाना मैंने बोला या न्यूज पेपर हुआ, तो बच्चा बोर होता है। आजकल के बच्चों को तो टेक्नोलॉजी फ्रीक है एक्चुअली, तो वो इस गेम को इनको मोडेलिटी लाइक मोडेलिटीज जो है ऑप्शन है उनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करते हैं। तब उस टाइप का, या मैंने बोला सबसे अच्छा है हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, मिक्स थेरेपी दीजिए। ओके, तो मोबाइल माना सॉफ्टवेयर बहुत महंगा नहीं खरीद सकते, तो आपने ऐसा सॉफ्टवेयर लिया जिसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज कम है, तो सॉफ्टवेयर बता दिया, थोड़ी देर उसने वो माला वाला काम कर लिया, न्यूज़पेपर में कटिंग वाला काम कर लिया, कोई क्राफ्ट का काम दे दीजिए। होमवर्क भी आपको कराना है तो बैड आई से कराना है। ठीक है, तो ये सब कई ऑप्शन जब हाइब्रिड कॉन्सेप्ट होंगे तो पेशेंट का इंप्रूवमेंट जल्दी होगा। ठीक है, तो एक बार हम इसका रिविजन कर लेते हैं ट्रीटमेंट का। होप है, एक तो अगर लाइक मैसेज देखें, टेक होम मैसेज, तो ऐसा नहीं कि एमलाइपिया में 17 ईयर्स 18 ईयर्स हो गया है तो होप नहीं है, बल होप है, बस इट विल टेक टाइम एंड पेशेंस, हैव अ नीड ऑफ पेशेंस एंड टाइम। ओके, अब जैसे कॉन्टेक्ट लेंस है, मैंने बहुत से पेशेंटों में विजन थेरेपी की कॉन्टेक्ट लेंस दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, नो डाउट। आपने ग्लासेस दिया +10 का, तो हो सकता है पेशेंट का विजन 24 ही पहुंचा है, लेकिन नो डाउट अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस और ग्लास की कंपेयर करें तो हाफ लाइन विजन इंप्रूव करता है, जो विजन आता है बहुत ही क्रिप्स आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। आप ऐसे केस सीरीज को प्रेजेंट भी कहीं कर सकते हैं, खुद भी रिसर्च आप कर सकते हैं कि मैंने 10 पेशेंट आपने ग्लासेस वाले लिए, 10 एक ग्रुप बनाया, दूसरा ग्रुप कॉन्टेक्ट लेंस वाला बनाया, दोनों में देखिए इंप्रूवमेंट किसमें ज्यादा अच्छा आ रहा है। अब ये मेरी हाइपोथेसिस है कि मे बी जो कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहा है उसमें विजन थेरेपी करो बहुत अच्छा जाएगा, बट हाइपोथेसिस को आप सॉल्व, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, रिजल्ट कहाँ से अचीव करेंगे, छोटी सी एक माइनर रिसर्च करके। तो जैसे रिसर्च भी मैं आगे प्रेजेंट करूंगी, और लाइक ना ट्रेनिंग में जो बैचलर होता है ना उसमें रिसर्च होती है, तो बहुत ही फोबिया होता है लोगों में, ओ रिसर्च कैसे टॉपिक सर्च करेंगे, तो उसके बारे में भी कभी ब्रीफली जब आप अपने सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ेंगे तो आपका एनालिटिकल माइंड ऑटोमेटिक एक्टिव रहेगा, तो आपके लिए रिसर्च ना चुटकियों की है। बिल्कुल आप एक जगह बैठ के 10 रिसर्च के पॉइंट सोच सकते हैं इफ यू आर यूजर एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड जब आपका थ्योरी पोर्शन ठीक होगा, उसको प्रैक्टिकल से इंप्लीमेंट करके कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं एक बार एक रिविजन शॉर्ट दे देती हूँ। ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस, पर ऐसा नहीं है सिर्फ ग्लासेस देने, डिपेंड करता है कि ये ग्लास का आइडियल पेशेंट है और कॉन्टेक्ट लेंस का आइडियल पेशेंट है। अग्लूजन थेरेपी, पेनलाइजेशन थोड़ा सा ओल्ड हो गया, अभी यूज नहीं हो रहा है एक्चुअली। रेड फिल्टर भी ओल्ड है, लेकिन आप यू कैन यूज इन द होम थेरेपी ऑल्सो and in primary or secondary centers. HB you can, it is also not the option of home therapy in the clinic, ये भी इसका रोल बहुत अच्छा है HB मेथड का भी। देन ये तो यूनिवर्सल फिट है, विजन थेरेपी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, आप बहुत से सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, देन सर्जिकल ट्रीटमेंट मींस अगर कोई सेकेंडरी एमलाइपिया है, पहले आप उसको कॉज को रिमूव करेंगे, लाइक टोसिस, कैटरैक्ट, एनी लाइक स्ट्रैबिस्मस एंड ऑल। एंड last but most important, lifestyle modification and support, because patients have a need of support. Okay, thank you.